नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। हमने पहले भी काम किया है, अभी भी काम किया था और आगे भी काम करेंगे। तो जो व्यक्ति काम पर विश्वास रखता हो वो क्यों नहीं जीतेगा? जीतेंगे। भले ही हमारे पास फंड 25 लाख रुपए प्रति वर्ष क्यों ना रहा हो, लेकिन हमने 25 लाख का 25 लाख एरिया में लगाया है। हमने 10 करोड़ का 2 करोड़ रुपए एरिया में नहीं लगाया, जबकि हमारा 25 लाख रुपए साल का प्रति वर्ष फंड था और हमारे माननीय विधायक जी का 10 करोड़ रुपए फंड, लेकिन कहाँ लगा वो आप खुद भी देख लीजिए। उनकी नियत और हमारी नियत में फर्क देख लीजिए। अगर हम 25 लाख रुपए लेके 10 लाख लगाएं तो हम गलत। अगर हम 25 लाख लगा के लेकर 1 करोड़ रुपए लगाने की क्षमता रखकर काम करें तो ये कहाँ की बात रहेगी कि हम काम नहीं कर पाए, हम काम कर पाए। देखिए, कूड़े के पहाड़ की क्या क्या विषय है। आप घर घर से कूड़ा उठाने की जो डिपर गाड़ी उठाने का जो योजना चली, वो किसकी योजना थी? भारतीय जनता पार्टी की थी, क्योंकि उनकी सत्ता थी। घर घर के अंदर अगर हम कूड़ा छोड़ देते तो कहाँ ढेर लगते? वो गंदगी का ढेर होता, या 100 कोस दूर हमने एक जगह निर्धारित की कि वहां पर हम सबके घरों से कूड़ा इकट्ठा करेंगे और वहां ले जाकर डालेंगे, वो सही था। उसके बाद भी जो 4 जगह पे हमारे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जहां पहाड़ बने हैं, आज वो 17 फीट नीचे है। क्यों है? क्योंकि हमारे माननीय अमित शाह जी की ये योजना है, हमारी पार्टी की ये योजना है कि उसी कूड़े के ढेर से हम बिजली का निर्माण करें। वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन उनको तो ये बात समझ में नहीं आ रही ना जी, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा फ्री की राजनीति करी है। देखिए, हमने काम किया है, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जिसको भी पार्टी टिकट देगी हमारे लिए वो सर्वोपरि होगा, चाहे वो हमें मुझे दे, चाहे वो किसी और को दे, चाहे किसी को भी दे। पार्टी का सिंबल लेकर जो क्षेत्र में आएगा वो निश्चय ही जीत का जश्न मनाएगा। घर घर तक जा रही है भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल जा रही है जी। झंडा अभियान भी लेकर घर घर, तो क्या संदेश लेकर जा रहे हैं आप लोग? देखिए, हम जो घर घर झंडा लेकर जा रहे हैं ना जी, अगर कोई दूरदर्शी समझदार आदमी क्षेत्र में रहता है ना, तो वो समझ जाएगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कोई दूरदर्शी योजना के तहत ये झंडा का निर्माण किए जा रहे हैं घर घर। जैसे रामायण में हमने पढ़ा, जब पाप बढ़ गया और लंका को विध्वंस करने के लिए राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने की सोच ली, तब हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी को पूछा कि जाओ आप लंका जाकर एक बार विनम्र रूप से निवेदन करके आओ, और अगर निवेदन में कोई बात हल ना निकले तब हम कोई और बात का विचार करेंगे। ऐसे ही मुझे तो ऐसा लग रहा है दोबारा से हम रामायण देख रहे। वैसे ही लंका रूपी दिल्ली बना दी, वैसे ही लंका मेरे को तो लगता है कि रावण के रूप में केजरीवाल जी सीट पे बैठे हैं, और वैसे ही मोदी जी राम बनकर अब इस लंका रूपी दिल्ली पर चढ़ाई चढ़ने जा रहे हैं। और उसी के तहत जिस घर के बाहर राम राम लिखा हो उसको आशीर्वाद मिल गया था हनुमान जी का, राम जी का, ऐसे ही हिंदुत्व का झंडा लहराते हुए एक एक घर में ये प्रणाम देने के लिए, ये सोच के साथ कि हिंदू कितने जागृत हैं, कितने घरों में झंडा, अगर भारतीय जनता पार्टी का किसी घर के आगे झंडा है तो इसका मतलब वो हिंदुत्व का व्यक्ति है। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। हम घर घर जा रहे हैं, लोगों की सोच पता लग रही है, लोगों की कोई शिकायत भी है तो हम वो भी सुन रहे हैं। हम सुनने का मादा तो रखते हैं, ये लोग तो सुनने का मादा भी नहीं रखते। चाहे वो कोरोना काल गया पीछे, चाहे वो कभी भी कोई कूड़ा उठाने का काम हो, चाहे पेड़ कटाने का काम हो, चाहे सीवर साफ कराने का काम हो, चाहे पानी ना आने का काम हो, अगर हमसे संबंधित कोई काम होता है तो वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, क्योंकि हमारा फोन उठता है। हम जितना काम करा सकते हैं हम उतना काम कराने की 100% कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ तो फोन भी नहीं उठता। वो दिल्ली में ही नहीं होते, कभी वो यूपी होते हैं, कभी वो कहीं और होते हैं, कभी वो राजस्थान होते हैं। अरे, आपको अगर पूरे देश की, विश्व की राजनीति करनी थी तो मॉडल टाउन विधानसभा से विधायक का चुनाव क्यों लड़ा? पहली आपकी जिम्मेदारी अपने क्षेत्रवासियों के लिए है, बाद में उसके बाहर है और उसके बाद देश के लिए है।